यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा विजिटर वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट कनाडा विजिटर वीज़ा एंड कनाडा के जो प्रोसेसिंग टाइम है करंटली वो कितना लग रहा है, मैं इस चीज़ में भी आप लोगों को बता देता हूँ। एंड कनाडा की जो वीज़ा रेशियो है वो कितनी है, एंड कनाडा का वीज़ा जो हम कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। मैं इस वीडियो के अंदर जो है कुछ चीज़ें आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है और कैसे इट इज़ पॉसिबल कि आप जो बता रहे हैं कि 17 दिन के अंदर आ जाए या 6 माह के अंदर आ जाए, वो क्या सिनेरियो होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कनाडा का 45 डेज करंटली जो है वो रिक्वायर्ड लग रहे हैं, और ये अपडेट कब हुआ, 24 सितंबर 2025। और मैं करंटली कनाडा विजिटर वीज़ा की बात करूँ तो करंटली वीज़ा रेशियो जा रही है वो 95% है। 95% जो है अप्रूवल जा रही है एंड 5% जो है इसकी रिफ्यूज़ल जा रही है। और एक मैं बात आप लोगों को ब्रीफली बता दूँ, जब भी आपने प्लान देना है वो आपने दिसंबर का देना, ये नहीं करना जी नेक्स्ट ईयर का या आपने लाइक के नवंबर का। जो मेक प्लान कौन कौन सी डेट का देना है, 20 दिसंबर से लेके 5 जनवरी या 10 जनवरी मैक्सिमम। ऐसा नहीं आपने 3 माह का प्लान दे देना जी हमने 3 माह वहाँ पे स्टे करना है या 1 माह स्टे करना है या नवंबर में जाना है और मैंने 10 दिन के लिए फिरने जाना है, दिसंबर का देना है एंड न्यू ईयर के लिए जाना है। एक चीज़ क्लियर, और इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी करंटली। कल को जैसे यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस किए हैं, ऐसे सेम कनाडा ने आप लोगों पे लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि जी कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 45 डेज है, बट हमने जून में अप्लाई किया था, स्टिल जो है हमें रिजल्ट नहीं है, वो क्या रीज़न है। देखिए, कनाडा ने फर्दर कुछ जो है वेरिफिकेशन करनी होती है। फर्दर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको ऑथेंटिक नहीं लगते, बेसिकली आपके ऑथेंटिक होते हैं वो आपके मुतलका अदारा जो है, जैसे कि आपकी मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ, आपकी ब्रांच में सेंड करता है, ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस में सेंड करती है, हेड ऑफिस फिर ब्रांच को रिस्पॉन्स सेंड करता है और ब्रांच फिर जो है इमिग्रेशन को जो है रिस्पॉन्स करती है थ्रू ईमेल। जो इनकी कन्वर्सेशन होती है वो थ्रू ईमेल होती है, थ्रू कॉल नहीं होती। एक चीज़ तो क्लियर है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। वो 3 माह भी लग जाते हैं, वो 6 माह भी लग जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि मैंने वीज़ा अप्रूव होते 10 दिन के अंदर भी देखा है, मैंने वीज़ा अप्रूव होते 17 दिन के अंदर भी देखा है। मैं आपको ये चीज़ें जो प्रूफ दिखा भी देता हूँ, ठीक है, एट द एंड में नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, बल्कि अभी मैंने पोर्टल ओपन दूसरा करना है। दूसरी चीज़ में अगर मैं बात करूँ कि कनाडा का वीज़ा हमने लेना कैसे विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हम अगर ले लें तो जो है वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, 1 मिलियन की है, नो प्रॉब्लम। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है और आप उसको जस्टिफाई कर देते, इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। एक चीज़, फाइल, जो फाइल आप लोगों की जो है फाइल फिल प्रोफेशनली। दूसरा पॉइंट, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट कम है, 10 लाख है, 8 लाख है, नो प्रॉब्लम। फाइल फिल प्रोफेशनल, फाइल आपने कोई फाइल में मिस्टेक नहीं की है, आपने फाइल के अंदर जो चीज़ें टेक्निकली हैं वो आपने ऐड की हैं, डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्ली अपलोड किए हैं, कवर लेटर जो आप लोगों का प्रॉपर्ली जो है फिल है, कवर लेटर बेशक 1 पेज का हो जाए, बेशक 2 पेज का हो, बेशक 10 पेजेस का हो, नो प्रॉब्लम। ट्रैवल प्लान, ये 4 चीज़ें अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्ली हैं, इट्स मीन यू विल गेट 100% कनाडा वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। और ये आप लोगों को मैं बता दूँ, ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए जिन्होंने बाहर विजिट करना जाना है, जिन्होंने यूएस के लिए जाना था उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, जिन्होंने यूरोप के लिए जाना था उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब ये टाइम है कनाडा का। हर कंट्री का एक टाइम पीरियड चल रहा होता है। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जिस कंट्री का वीज़ा लग रहा होता है हम उसका अप्लाई नहीं करते, हम दूसरी तरफ मूव कर जाते, नहीं जी नहीं, हमने अमेरिका ही जाना है। अमेरिका को अभी करंटली जो, अगर आप लोगों ने अमेरिका का केस प्रोसीड करना है तो दिसंबर का करें, और लाइक उसकी अपॉइंटमेंट का भी जो एक्सपेंस आप लोगों को आ जाएगा, अपॉइंटमेंट के ऊपर भी वर्किंग आएगी। और इसकी मैं बात करूँ 45 वर्किंग डेज की, अगर मैं बात करूँ 45 वर्किंग डेज में सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है। आपकी जो इसकी बायोमेट्रिक की डेट है, जैसे आपने सुबह वीज़ा अप्लाई किया, इसकी जो बायोमेट्रिक की डेट है वो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाती है विद थ्रू ईमेल। आपको कोई किसी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ता, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना जाता। अब इसको बहुत अच्छी भी प्रोफेशनल फाइल कर लें, आप इसको बहुत अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइज इसको दे लें। इनको सिर्फ एक कंसर्न होता है होम कंट्री के साथ आपके टाइज क्या हैं। उनका इनका इनका जिनकी रिफ्यूज़ल आई होगी 179 भी आई होगी,
कभी कोई बंदा मुझे बताए 179 बी के अलावा किसी की कोई रिफ्यूज़ल नहीं आती कनाडा की। वो क्या होती है कि आप लोगों की स्टेटमेंट में जो 10 करोड़ पड़ा होता है, 1 करोड़ पड़ा होता है, 50 लाख पड़ा होता है, वो ये सोर्स ऑफ आया कहाँ से? फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपना सोर्स ऑफ इनकम उनको अगर शो कर दें, आप अपने टाइज़ आपके शो हो गए, उनको जब सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम ये होता है कि आपके आपके होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं, आप वेल स्टेबल बिज़नेसमैन हैं, आप वेल स्टेबल जॉब जॉब होल्डर हैं। इसका मतलब है आपको स्टेबल अपने होम कंट्री में, आपको अगर वहाँ पे रहने की जो ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने वापस आना है। उनको ये चीज़ चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए आपके अकाउंट में 10 करोड़ नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए आपके अकाउंट में जी 5 करोड़ हो, आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें, आप फिरें, नो। वो आप कहते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आएँ, नो प्रॉब्लम, आप आएँ, फिरें, बट आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि यू विल कम बैक इन होम कंट्री। इस चीज़ में जो है हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। फ़ाइल फिल प्रोफेशनली आप फिल नहीं करते, इसमें हमारे इसकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। कवर लेटर हम फिल नहीं प्रॉपर्ली बनाते, उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ट्रैवल प्लान जो है नहीं बनाते प्रॉपर्ली, इसकी वजह से हमारा रिफ्यूज़ होता है। ये टाइम है गोल्डन, मैं बार-बार कह रहा हूँ, यू विल ट्राई कनाडा विजिटर वीज़ा। आई होप यू विल गेट वीज़ा विद इन 17 टू 20 वर्किंग डेज़। मैं ये आपको बार-बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग इन चीज़ों को फिल कर लेते हैं प्रॉपर्ली, इट्स मीन यू विल गेट 100% कनाडा विजिट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। और ये मैं बार-बार ये कनाडा की रिफ्यूज़ल और अमेरिका की, किसी टाइम पे कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा था, अमेरिका दे रहा था। अब ये चीज़ खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। अब अमेरिका नहीं दे रहा, कनाडा दे रहा है। जब ये दोनों बंद हो जाएँगे, फिर तीसरा कंट्री हो जाएगा। अब हमारा क्या माइंडसेट होता है कि अमेरिका वीज़ा देने लग जाते हैं, हम मौके पे अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर ही जाते हैं, सब सारे लोग उस तरफ लग जाते हैं। अमेरिका रिफ्यूज़ल की तरफ स्टार्ट हो जाता है, कनाडा, फिर कनाडा की तरफ स्टार्ट हो जाता है, कनाडा की तरफ फिर सारे लोग दौड़ने लग जाते हैं। जो टाइम होता है उस टाइम के ऊपर अप्लाई करें, वीज़ा ले, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएसए, शेंजन। कनाडा और अमेरिका का वीज़ा वो वीज़ा है जो अगर आप लोग अप्लाई, आप लोगों के पासपोर्ट पे लग जाता है, इसका मतलब ये पूरी दुनिया का वीज़ा जो है ले सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती, फिर आपको होम कंट्री के टाइज भी नहीं चाहिए होते। ये चीज़ें हैं जस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो कनाडा एंड यूएस की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहो। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।